उसको भाई ना नहीं भाई साहब, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, रिटायरमेंट नहीं है, रिलीव कर रहे हैं, रिटायरमेंट नहीं कर रहे उनको चाहते। एक मिनट आप सुनो जरा, कहाँ जाएंगे उसका मैंने जवाब आपको दिया है ना, CAPF का मैंने बताया। एक मिनट रुको जरा, आप मेरे को मौका दो ना, जो आपका सवाल हो गया अभी मैं आपको जवाब दूंगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए। मैं यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने कहा है, गारंटी दी है, अग्निवीर जो भी आएगा हरियाणा का उसको पुलिस या सभी विभागों में नौकरी दी जाएगी, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। एक बात तो ये सुनो, अरे प्लीज वन बाय वन आप जरा, आपको मैं सेटिस्फाई करके मैं करूँगा, पहले इनकी बात करूँगा मैं, उसका मैं जवाब देने दो मेरे को पूरा। यू कांट दैट वे कंपेल मी, आपके यू कांट पुट योर वर्ड इन माई माउथ, सो बट लिसन प्लीज, बी हैव पेशेंस, यू हैव पेशेंस, उसमें उनका मैं जवाब दूंगा। CRPF, BSF, ITBP आज के दिन CRPF में 26,000, BSF में 28,000 पद खाली है। इस तरह CISF, ITBP, असम राइफल जो मैंने बताया, डिफेंस के 16 विभाग हैं, उसमें 25,000 भर्ती होते हैं, वहाँ जाएंगे ये। उसके बाद जितने भी स्टेट हैं जो बीजेपी की स्टेट हैं, सभी मुख्यमंत्रियों ने इनको पुलिस में या बाकी विभागों में ये एडजस्ट होंगे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी, वो मैंने आपको बताया HES भी बनेंगे, वो मजिस्ट्रेट भी बनेंगे, वकील भी बनेंगे, और जो BA किया अगर वो टीचिंग डिपार्टमेंट जाना चाहिए, B.Ed कर सकते हैं BA के बाद, सर उनको तनख्वाह भी दे रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, वो अच्छे शिक्षक भी बनेंगे। कोई भी, मैं आपको ये कहता हूँ, पॉलिसी जो होती है, पॉलिसी ये कोई कानून नहीं है, पॉलिसी हमेशा रिव्यू होती है फीडबैक, इसको हमेशा जो भी है। और ये जो मोदी जी हैं वो युवाओं के फैन हैं, युवा ही हमारे देश के कर्णधार हैं, और मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि युवा और महिलाओं ने हमारी सरकार बनाने में सराहनीय योगदान दिया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ऐसा मेरा मानना है। पहले किस कहा उन्होंने मेरे को कहा था कि मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, बताओ, वो यहाँ आए पूछे, हम बताएंगे। आप पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करें। हाँ चलो बोल, ओके आप बोलो क्या पॉइंट था। मैं ये कह रहा हूँ, उस एयरफोर्स ऑफिसर का रिटायर्ड है, विंग कमांडर, हाँ, उनका ये कहना है कि जो 4 साल की स्कीम में आ रहे हैं, हाँ, तो कभी ना तो मिसाइल के पास जाने दिया जाएगा, ना कभी जहाज के पास, इस बात का जवाब। ओके अभी मैं दूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। क्या होगा, जो ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीने की फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी क्लासेस लगती हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सबको कॉमन ट्रेनिंग होती है। अगर आप PhD करें तो 1 साल तक कॉमन, इंजीनियरिंग करें तो 1 साल तक कॉमन, और बाद में पर्टिकुलर सब्जेक्ट किया जाता है। अभी क्या है, अगर कोई भी जवान 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल अगर वो चला जाता है आर्मड कोर में, वहाँ टैंक है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग कहते हैं, सेना में उसको क्या कहते हैं, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। जिस दिन वो चला गया अपने सीनियर के साथ बैठ के टैंक चलाना सीखेगा, गन चलाना सीखेगा। अगर वो आर्टरी में चला जाता है तो वही सीखेगा, अगर वो सिग्नल में चला जाता है उसको कम्युनिकेशन के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी जाती है, वो सीखेगा। जिस भी यूनिट में जाएगा उसको ऑन दी जॉब ट्रेनिंग वो रहेगी, हमेशा ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, इवन सीनियर अफसर्स की भी ऑन दी जॉब ट्रेनिंग रहती है। ट्रेनिंग नहीं, ऑन दी जॉब, देखो देयर इज ए डिफरेंस। ना बिल्कुल नहीं लगता, ये जो है टेक्निकल जो IT है, जो आपकी अभी है, ये फास्ट चेंजिंग आ रही है इसमें, ठीक है ना, इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आए, गए टैंक में बैठेगा, साथ रहेगा, और सब चीज़ वो उसको बताएंगे, सीखेगा। रिफ्रेशर कार्डर भी चलता है उसके अलावा, ठीक है। वो ट्रेनिंग तो सिर्फ उन 25% की होगी ना, 75% बच्चों का क्या होगा, नो रैंक नो पेंशन। नहीं मैं बात बताऊंगा, आप में से कोई भी आदमी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी रिसेंटली रिटायर हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ये जाएंगे 60 साल तक नौकरी करेंगे, कि पेंशन की क्या, एक भाई देखो आपने सवाल कर दिया, आप जवाब दूंगा, आपको सेटिस्फाई करूँगा, नहीं तो आप मेरे को सेटिस्फाई करेंगे, ऐसे नहीं बात बनेगी, बीच में नहीं, फिर चेन टूट जाती है। वो क्या करते हैं, अभी क्या सिस्टम है, अभी जिस विभाग, आर्मी को छोड़ के किसी विभाग को पेंशन नहीं मिलती, मानते हैं इस चीज़ को? वो क्या करते हैं, बाकी विभागों में आपका परसेंटेज, जो आपकी पे है उसका परसेंटेज आप देते हैं, इतना ही गवर्नमेंट देती है, फिर उसका इंटरेस्ट होते होते, मेरी छोटे भाई की वाइफ रिटायर हुई है अभी हरियाणा से, 58 साल की उम्र में, 1 करोड़ 14 लाख समथिंग रुपए उसको मिले।
अब बताओ, रिटायर होने के बाद इतने पैसे मिले हैं, वो पेंशन की क्या जरूरत है उनको? उसको ठीक है, एक मिनट रुक गया भाई, ठीक इन्वेस्ट करो, ठीक ढंग से अपना गायब करो, खत्म होगा। हाँ हाँ आपने कहा कि ये बच्चे दूसरे सीआईएफ बीएसएफ हाँ, सभी जगह जाएंगे। हाँ मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, क्या वो पूरा हुआ? हाँ, मैं बताऊँ, ओके, वो पूरी हुई? सुनो, एक मिनट, बिल्कुल, मैं जल्दी समझ जाता हूँ सवाल, ऐसी कोई बात नहीं है। आई गॉट बेटर आई थी। सबसे पहले मैंने आपका पेंशन का जवाब दूंगा। जब 71 में लड़ाई हुई तो हमारे जवान को 70% बेसिक मिलती थी, उस टाइम की सरकार ने उसको 30% कर दिया। मानते हो? ये फैक्ट है। उसके बाद OROP की रिक्वायरमेंट आई, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जब सरकार जाने लगी 500 करोड़ दे दिए। करेक्ट है? यहाँ तक गलत हो तो आप करेक्ट करना मेरे को। उसके बाद मोदी जी आए। 13 सितंबर को 2013 में डिक्लेयर हुआ कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। 15 सितंबर को रेवाड़ी में एक सर्विसमैन की रैली, उन्होंने वायदा किया OROP का। अब मैं OROP का आपको बताऊंगा, बहुत ही फायदा हुआ है। अभी एग्जैक्ट करोड़ तो मेरे को इतना याद नहीं है कितने जो सेना को दिए हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ। आज के दिन घर बैठे, ध्यान से सुनना अभी सभी, तकरीबन 1.5 लाख रुपए मेरी पेंशन है। अब बताओ OROP है या क्या नहीं? किसी भी सर्विस वाले को इतने मिलते हैं? मैंने नौकरी की है देश के लिए, मैंने सेवा की है, लेकिन आज के दिन मेरे 1.5 लाख तकरीबन मेरी हर साल बढ़ती रहती, साल में 2 बार जो DA होता है। आज के दिन मैं बात कर रहा हूँ, मेरी 1.5 लाख रुपए मेरी पेंशन है। अब बताओ मेरे को क्या OROP चाहिए इससे ज़्यादा? इस उम्र में मेरे को क्या OROP चाहिए? क्या पैसे चाहिए? मेरे बच्चे बड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सेना से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी फौज में थे। हम 4 भाई हैं, 3 सेना में, तीनों एक्स सर्विसमैन हैं। मेरे 3 पुत्र हैं, वो आपके भाई हैं, वो आज सेना में अधिकारी हैं। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा, अम्बाला में मेरे सन इनला ब्रिगेडियर है, ब्रिगेड कमांडर कर रहा है। भाई हमने तो देशभक्ति से जुड़े हैं, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? ऐसे तो हम उन लोगों में से नहीं है जिसके बेड के नीचे भी सोना, जिसके बेड के नीचे भी नोट दबे हों, जिसके अलमारियों में भी वो हों, उसके लिए हम वैसे नहीं। फौजी आदमी हमेशा, हम उनका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है तो फौज। हाँ जी बोलो, आप बोलो, आप नहीं बोले अभी। युवा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हाँ मैंने, क्या मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं? हाँ हाँ, या गुमराह हो रहे हैं युवा, किस वजह से? मैं कारण है उसका। राजनीतिक पार्टियां, मैंने बताया अपना, जो पार्टी सेना के अध्यक्ष को गली का गुंडा करेगी, क्या उस पार्टी पे आप विश्वास कर सकते हैं? जो सर्जिकल स्ट्राइक पर शक करेगी, जो एयर स्ट्राइक पर शक करेगी, क्या उस पर आप विश्वास कर सकते हैं? कोई 370 का विरोध करेगी, क्या उस पर विश्वास कर सकते हैं? वो अपना पॉलिटिकल अस्तित्व खो चुके हैं, उसको रीगेन करना चाहते हैं, युवाओं को भड़काते हैं। मैं तो अपने युवा साथियों को निवेदन करूंगा कि वो इनके भड़काव में ना आए, और इस पार्टी को मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये नेशनल बिल्डिंग में मोदी जी का सहयोग करें। ये मेरा ऐसा मानना है। किसान आंदोलन में भी यही आरोप लगा। मैं किसान आंदोलन की बात नहीं करूंगा। एक राज्यपाल मैं नो 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 नो, मैं बात करूंगा, मैं पुरुष सैनिक हूँ, अग्निपथ के बारे में बात करूंगा। को लेकर एक राज्यपाल खुलेआम इसका विरोध कर रहे हैं, करने दो विरोध, ये तो डैमेज। सुनो, ये सुनो, रुक एक मिनट, ऐसा है, एक मिनट, एक मिनट, एक वो भी राजनीति कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी कोई भी राजनीतिक नहीं कर रहे। विश्व के सबसे फेमस और सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। मैंने कहा ना, मोदी जी है तो मुमकिन है, आई स्टैंड टू दैट। दूसरा क्या है, जो राज्यपाल हैं उनकी हो सकता है किसी भी पॉलिटिशियन, एक मिनट ऐसे नहीं, किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में मैं नहीं कमेंट करना चाहूँ। एक पॉलिटिशियन के बारे में मैं कमेंट करूँगा, उससे आपका सारा सवाल हो जाएगा। एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ बीच में, बोलने दूंगा। क्या हुआ, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी होगा, आप सुना होगा, काफ़ी साल मुख्यमंत्री रहे। उनकी एक स्टेटमेंट आई है पेपर में, आपने भी देखा होगा। वो कहते हैं कि मैं 50% सैनिक हूँ। क्यों सैनिक हूँ 50%? कि मैं सैनिक स्कूल में रहा हूँ। आप बताइए, 1.5 या 2 साल सैनिक स्कूल में रह के 50% फौजी बन सकता है, तो क्या ये मेरे वीर जो हैं, ये अग्निवीर, क्या ये क्या बनेंगे ये 4 साल के बाद? आप उसका जवाब दे दो मेरे को, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। सुनो सुनो, या उसके लिए खाप पर के लिए और किसान के लिए मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करूंगा,
ऑन द रिकॉर्ड में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पूर्व सैनिक हूँ। मैं पूर्व सैनिक की बात करूंगा, उसमें कोई भी सवाल आप पूछने के लिए आप, हाँ बोलो बेटे। क्वेश्चन है, हाँ बोलो। आप कह रहे कि विपक्ष जो है कि युवाओं को गुमराह कर, हाँ आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं युवाओं हम को? समझा दिया ना हमने। क्यों नहीं समझ? देखो आमतौर पे क्या है, जो ओवरेज युवा कोई नहीं कर रहा, जो ओवरेज हैं, जो फौज में नहीं जाना चाहते या बुद्धिजीवी हैं, मैंने बताया उनके बेटे पोते तो स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं जाने के लिए। वो क्यों कर रहे हैं? आपको पता है ये राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको ले जाएंगी, खाना पीना खिलाएंगी, शाम को उसकी सेवा पानी करेंगी। कुछ लोग चैरिटी बिगेन एट होम, अपने घर को तो बुद्धिजीवी कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने बेटे पोतों को, लेकिन उनके जाके धरना पे बैठ जाते। ये मेरा ये जवाब है इसके लिए। और बोलो सर, आप हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं, मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि 100% गारंटी से नौकरी देंगे। कितना विश्वास के हरियाणा बेरोजगारी पर टॉप पे चल रहा है, क्या लगता है नौकरी दे पाएंगे? कर्नल राजेंद्र सिंह ने बड़े आपको पूरा ब्रीफ कर दिया अग्निवीर पद के बारे में। इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 17 साल से 21 साल की जो एज होती है, ये बड़ी टिपिकल एज होती है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं बच्चों को बड़े ध्यान से रखते हैं। कई बच्चे इस पर गलत ट्रैक भी पकड़ जाते हैं, लेकिन 17.5 साल की एज में जो उसको जो मिल जाएगी तो उसका जो माइंड है वो बिल्कुल ये हो जाएगा, देश के प्रति उसकी भावना बढ़ेगी, लेकिन किसी गलत ट्रैक पर ना जाए, एक देश का एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। सेकेंडली, जैसे आपने सवाल किया कि जो अग्निवीर पद जो बच्चे हैं उनका 25% जैसे हादसा में कहा कि उनकी ऑप्शन मांगी जाएगी, लेकिन 75% की मुख्यमंत्री ने गारंटी दी है उनको। हम ग्रुप सी में, ग्रुप डी में 100% हम उनको नौकरी देंगे। मैं आपको चीफ में जाना चाहता हूँ, 2003-04 में जब मैं सरकार में था, HISF के करीब 4-4.5 हज़ार बच्चे भर्ती किए गए थे, लेकिन हुड्डा सरकार ने आने बाद उनको हटा दिया गया, तो 10 साल लोग घूमते रहे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, जब मैं कैबिनेट में था, उन जो बच्चे पूरे प्रदेश में, हमारी बेटियां भी थी, बेटे थे, इसमें 4th क्लास में, सबको SPO लगा रखा पुलिस में, जबकि वो हरियाणा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लिए भर्ती किए थे। तो जैसे सियाल साहब ने बताया कि जो बच्चे 75% आएंगे, हरियाणा प्रदेश 100% की गारंटी देता है हम उनको ग्रुप सी और डी में लगे। लेकिन सर हरियाणा की बेरोजगारी दूर नहीं हो पा रही ना, उनको नौकरी कैसे देंगे सर? नहीं, बात तो अब अग्निवीर पद की बात है, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से 2 साल का जो कोरोना काल में भर्ती नहीं हुई, तो उसका जो बैकलॉग है उसको पूरा करने के लिए एक्स सर्विसमैन के नौकरियां में 2.25 लाख के करीब फार्म भरे जा चुके हैं। तो उन बच्चों में आस्था है देश के प्रति और आगे जाने के प्रति, इसलिए तो फार्म वो भर रहे हैं। तो इसलिए इसको विपक्ष गुमराह कर रहा है। क्या यार, तो इसलिए क्या कर रहे हैं यार ये? साथियों, तो इसलिए साथियों निश्चित तौर पर, क्या यार ये? इसलिए साथियों निश्चित तौर पर ये जो अग्निवीर पद युवा जो पीढ़ी है, उज्ज्वल इनका भविष्य है, ये बिल्कुल सही ट्रैक पर जाएंगे, गलत ट्रैक पर नहीं जाएंगे। पवार साहब, 10 लाख हाईली क्वालिफाइड यूथ है जो बेरोजगार है, हरियाणा में रजिस्टर्ड है, 10 लाख के करीब संख्या है। वो लोग उन चेहरों के, उन बेचारे मायूस हो गए मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि हम आपको गारंटीड नौकरी देंगे। नौकरी की तो पहले इतनी परेशानी हो रही है, हाईली क्वालिफाइड बिना बेरोजगार 15-15 हजार की नौकरी फैक्ट्री में कर रहे हैं। मैं आपको ये भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, द्वार पे जाके हमारी सरकार लोन देती है। जैसे किसान की बात कर रहे थे आप, भैंस खरीदनी है, गाय खरीदनी है, लोन मिलता है। यहाँ तक कि कोई भी अपना काम धंधा युवा, क्यों सरकारी की नौकरी तो लिमिटेड होती है, ये तो आप मानेंगे। आप पूरे बुद्धिजीवी हैं, काफ़ी वो हैं, ये मेरे भाई साहब मेरे जैसे ही सफ़ेद बाल हो सके। देखो सरकारी नौकरी तो लिमिटेड है, सरकार सस्ते ऋण पे उनको लोन दे रही, घर जाके लोन दे रही है, और कहती है कि अपना धंधा शुरू करो। क्यों नहीं करते? अभी दूसरा मैं बात करूँगा आजकल, एक मिनट, 1 सेकंड भाई। देख क्या है, हमारे अंदर पहले जो शादियाँ होती थी ना, क्या करते थे कि कितनी ज़मीन है पूछते थे, अभी पूछते हैं नौकरी चाहे चपरासी की हो, जिसका अपना गैरेज है फर्स्ट क्लास, जो अपना धंधा कर रहा है, उसको नहीं बेटी देंगे, वो चपरासी को दे देंगे। तो भाई मानसिकता हमारी चेंज करनी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। क्यों जी, ठीक बात है। कसूरिया साहब,